नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। ये भी उम्मीद करती हूँ पिछले लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। सूरतुल फातिहा शॉर्ट कोर्स में हमने कल पिछली जो आयत नंबर 2 थी सूरत फातिहा की, उसकी लफ्ज़ी वज़ाहत और तफसीर पढ़ी। अपने सबक का रिकैप कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम अर्रहमानिर रहीम अर्रहमानिर रहीम अल्लाह ताला के सिफाती नाम है। कल हमने ग्रामर का जो रूल पढ़ा वो क्या था? ग्रामर के रूल में हम लोगों ने मुबालगे का सीगा पढ़ा, फ़अलान और फ़ाइल। ठीक है, फ़अलान और फ़ाइल यानी रहमान और रहीम दोनों अल्लाह के सिफाती नाम हैं। इन दोनों का मादा सेम है, लेकिन ये अलग अलग नाम क्यों बोले जाते हैं इसके बारे में हमने डिस्कस किया। आज हम आयत नंबर 3 पढ़ेंगे। मालिकी यौमिद्दीन, मालिकी मालिक है, यौमिद्दीन क़यामत के दिन का। मालिकी, मालिकी का जो रूट वर्ड है वो है मीम लाम काफ, यानी मुल्क या मल्क दोनों वर्ड आ जाते हैं इसमें। मुल्क भी आ जाता है, मल्क भी आ जाता है और मालिक भी आ जाता है। ठीक है, तो मुल्क किसे कहते हैं? कंट्री को, और हुकूमत के लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और मल्क यानी मुल्क के माना क्या? यानी मुल्क क्या होता है? कंट्री और हुकूमत। ठीक है, और मालिक के माना क्या होते हैं? किसी चीज़ पर काबू पाना। बाज़-औक़ात काबू होता है और बाज़-औक़ात काबू नहीं होता। यानी जो मालिक होता है वो पूरा पूरा इख्तियार रखता है। और मल्क किसको कहते हैं? बादशाह को, किंग को। जो अब मालिक और मल्क में क्या फ़र्क है? यानी अल्लाह के लिए लफ्ज़ मालिक भी यूज़ होता है, मल्क भी यूज़ होता है। ठीक है, तो मालिक और मल्क दोनों में डिफरेंस है। मालिक के पास ऑन भी होता है, ठीक है, उसके पास अथॉरिटी भी होती है, जबकि मल्क के पास सिर्फ ऑन होता है, उसके पास अथॉरिटी नहीं होती है। ठीक है, तो अल्लाह के लिए मालिक और मल्क दोनों लफ्ज़ बोले जाते हैं। मालिकी वो मालिक है या बादशाह है किसका? यौमुद्दीन। यौम अरबी में कहते हैं दिन को। ठीक है, यौम अरबी में दिन को कहते हैं। वैसे तो उर्दू में हम दिन लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश में हम डे वर्ड यूज़ करते हैं, और अरबिक में हम दिन के लिए वर्ड यूज़ करते हैं यौम। ठीक है, तो अरबी का दिन कब शुरू होता है? अरबी में दिन की जो डेफिनेशन है वो क्या है कि जब चाँद नज़र आता है, यानी जब आप रोज़ा रखते और खोलते हैं वो दिन होता है। ठीक है, लेकिन आम तौर पर जो दिन तसव्वुर किया जाता है वो क्या है? सूरज निकलने से दिन शुरू होता है। ठीक है, तो मालिकी वो मालिक है, यौमुद्दीन यौम उस दिन का। किस दिन का? यहाँ पर किस दिन की बात की जा रही है? दीन यानी क़यामत के दिन का। तो लफ्ज़ दीन जो है यानी दाना या दीनू से है, यानी दीन लफ्ज़ दाना या दीनू से है, जिसका माना होता है बदला देना। और दैन वर्ड आपने सुना होगा, दैन का लफ्ज़ भी इसी से निकला है। दैन कहते हैं कर्ज़ को। तो कर्ज़ क्या होता है? यानी बदले में देना। यानी हम कर्ज़ लेते हैं फिर उसको वापस करते हैं ना, यानी वो आमतौर पर टेम्परेरी हमारे पास होता है। हम किसी से लेते हैं कर्ज़, हमने लिया तो हमने उसको वापस भी करना है ना। सेम ऐसे ही ये जो ज़िंदगी है, जो अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी दी है, ये भी एक दैन है, एक कर्ज़ है। ठीक है, इसको हमने वापस भी करना है, यानी हमने लौट कर अल्लाह की तरफ भी जाना है। तो दीन का लफ्ज़ अरबी में जज़ा और अमल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। जो दीन है लफ्ज़ वो अरबी में जज़ा और अमल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। तो दीन अमल का नाम भी है और जज़ा का नाम भी है, रिवार्ड का नाम भी है, बदले का नाम भी है। तो ये जो दीन इस्लाम है ये किस चीज़ का नाम है? अमल का नाम है। देखिए, अगर दीन को हम दुनिया की सेंस में लें तो ये अमल का नाम है, और अगर हम इसको आखिरत की सेंस में लें तो ये बदले का दिन है। तो दीन से क्या मुराद है? क़यामत का दिन। किसका दिन? क़यामत का दिन। कि वो मालिक होगा किस दिन का? क़यामत के दिन का मालिक होगा। वो इस दुनिया में भी हमारा मालिक है, वो इस दुनिया में भी हम पे ऑन कर रहा है, उसके पास अथॉरिटी है। ठीक है, और मरने के बाद भी वो ऑन करेगा हम पे, उसकी हम पे अथॉरिटी होगी। यानी मरने के बाद भी वो हमारा बादशाह है, और अब अभी हम जिंदा हैं, इस दुनिया में हैं, तो अभी भी वो हमारा क्या है? बादशाह है। कुरान पाक में आता है सूरत गाफिर आयत नंबर 15 से 17। सूरत गाफिर यानी सूरत मोमिन को गाफिर भी बोलते हैं। तो आयत का मतलब मैं आपको समझा देती हूँ, आपने वैसे आयत को ज़रूर खोल के देख लेना है, ताकि वो खबरदार करे यौम इतलाक से, यानी क़यामत के दिन से। यौमहुम बारिज़ून यानी जिस दिन वो बिल्कुल सामने होंगे। किसके सामने होंगे? अल्लाह के सामने, यानी अल्लाह से उनकी कोई भी चीज़ छुपी हुई नहीं होगी। उस दिन पुकारा जाएगा आज बादशाहत किसकी है? तो फिर जवाब क्या आएगा कि सिर्फ अल्लाह के लिए, जो एक है और ज़बरदस्त है।
آج کے دن ہر نفس کو بدلا دیا جائے گا جو بھی اس نے کام کیے. تو آج کسی پر ظلم نہ ہوگا، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. یعنی یہ آیت اس میں ایڈ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یوم الدین سے مراد قیامت کا دن ہے. کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ زندگی اگر ہمارے پاس پرماننٹ ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے، آخرت کی زندگی. تو اس دن کا مالک بھی کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہوگا. اور اللہ تعالیٰ یعنی انسان کو لگتا ہے کہ انسان کو جو انسان ہے اس کو بے وجہ پیدا کیا گیا، بے مقصد پیدا کیا ہے، بیکار پیدا کیا گیا. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک مقصد دے کر پیدا کیا، لیکن جب ہم اس دنیا میں آئے ہم نے اس مقصد کو بھلا دیا. تو قرآن پاک میں یہ دہانی کروائی جا رہی ہے کہ یوم اطلاق یعنی قیامت کے دن تم سب اللہ کے سامنے ہوگے، اور کوئی بھی چیز تمہاری اللہ کے سامنے چھپی ہوئی نہیں ہوگی. لوگوں سے تو ہم چھپا لیتے ہیں، لیکن اللہ کے سامنے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوگی. دنیا میں تو کوئی کسی پر ظلم کر سکتا ہے، انصاف سے فیصلہ نہیں کرتا، لیکن آخرت میں سارا فیصلہ کس پر ہوگا؟ انصاف پر ہوگا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ دنیا کے دن کے وقت تک سارا حساب جو ہے، یعنی دنیا کے دن کے زور کے وقت تک سارا حساب ہو جائے گا. اللہ فرماتا ہے کیا تم سمجھتے ہو ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا کیا؟ اور یعنی تم ہماری طرف لوٹ کر واپس نہیں آؤ گے. سورۃ القیامہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انسان سمجھتا ہے کہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، اس کا حساب نہیں ہوگا. سورۃ انشقاق آیت نمبر 6 میں آتا ہے یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقی، کہ انسان تو آہستہ آہستہ اپنے رب کی طرف جا رہا ہے، پھر اس سے ملو گے. ٹھیک ہے، تو قیامت آ کر ہی رہے گی. تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے یوم الدین یعنی اس دن کا مالک بھی کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہوگا. اگر اس زندگی کا مالک اللہ تعالیٰ ہے تو اس دن قیامت کا دن کا مالک بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی، آپ کو سمجھ آئی، تو کمنٹ باکس میں ضرور جو ہے آپ کوسچن بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ اس کو مزید آگے شیئر کریں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.